हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसा दिखलाया है। हम लोगों ने कल जो एक्सपेक्ट किया था वो कितना पूरा हुआ, और जो हम लोगों के का पॉसिबल जो स्ट्रेटजी था वो पूरा हुआ या नहीं। देखते हैं लेवल्स सब कंप्लीट हुआ या नहीं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं वनडे चार्ट में। वनडे चार्ट में हम लोग देखेंगे कि आज एक्चुअली क्या बनाया है। ये हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे पहला ये कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है। इट्स डेफिनेटली अ बियरिश कैंडल, लेकिन इसकी कुछ खासियत है जो कि मैं बतला देना चाहूँगा, और आप भी इसको देखिए और समझिए। देखिए, इसका जो ये शेडो है या टेल जो भी कहिए, विक और इसका बॉडी मोर और लेस इक्वल है। शेडो ज़्यादा है, मतलब ये विक ज़्यादा है। तो इस और ये एक रेड कैंडल है, तो इसको ऐसे हम लोग समझते हैं कि ये रेड कैंडल ऊपर से बनना स्टार्ट हुआ और नीचे तक गया, मतलब ये एक बेरिश कैंडल बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद ये एक्चुअली सेलर्स लोग ऊपर से नीचे पूरा इसको लेके जाने वाले थे, लेकिन यहाँ आके कैंडल स्टॉप हुआ और यहाँ से बायर्स लोग हावी हुए और बायर्स ने ये इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, ये बहुत क्लियर कैंडल है, क्लियर कट जिसको हम बोलेंगे। तो अब इससे क्या हुआ, तो मैंने बतला दिया कि हाँ ठीक है, यहाँ नीचे आया बीयर्स लोग और इसको बायर्स लोगों ने ऊपर पहुँचा दिया। तो लेकिन इसमें ये देखिए, बायर्स ने जो ठेल के ऊपर पहुँचा दिया, यहाँ थे कौन लोग? यहाँ थे बीयर्स लोग, मतलब सेलर्स लोग। तो ये सेलर्स लोग अब यहाँ ट्रैप हो गए हैं, मतलब इन लोगों ने तुरंत तो नहीं ये किया होगा, बेचा तो नहीं होगा, इसलिए ये बायर्स लोग यहाँ तक ठेल ठाल के ले आए ऊपर स्ट्रेंथ लगा के। अब यहाँ ऊपर सेलर्स लोग हैं और नीचे बायर्स लोग हैं, और ये भीतर जो सेलर्स बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने नहीं काटा होगा, वो यहाँ ट्रैप्ड हैं। अब ट्रैप्ड हैं, अब सब डिपेंड करेगा कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। मार्केट अगर ऊपर या नीचे खुलेगा, उसके ऊपर ही ये इसका मूवमेंट डिपेंड करेगा। ये हालांकि बहुत ख़राब पोजीशन में नहीं है, 660 के पोजीशन, 660 के आसपास कहीं क्लोज हुआ है, तो इज़ नॉट ए बैड सिचुएशन। अभी इसका हालांकि ये लोअर यहाँ तक आया था, लेकिन बट स्टिल इट डिडंट क्रॉस द लोअर साइड ऑफ दिस कैंडल। तो ये अभी हम कहेंगे इसको भी इक्विवोकल, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हम लोग अब सिचुएशन देखेंगे एक्चुअली मार्केट में पोजीशन क्या क्या बना हुआ है, उसके अनुसार ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम लोग गेस करेंगे, प्रोबेबिलिटी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख लेने कि मार्केट का मूवमेंट आज एक्चुअली हुआ क्या। मार्केट का मूवमेंट देखिए बड़ा क्लियर है आज। इसमें हम लोगों ने जो कल देखा था लेवल से बहुत क्लियर था। एक्चुअली ये खुला मार्केट नीचे, ये यहाँ इस जगह गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होके ये नीचे तक गया, नीचे करीब 500 के 550 के लेवल तक आया, और यहाँ से फिर रिकवर किया मार्केट, 600 को तोड़ के रिकवर किया, और उसके बाद ये गया 680 को भी क्रॉस किया था, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आके क्लोज हुआ। तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ दिखलाता। बायर्स का स्ट्रेंथ अभी ख़राब नहीं है, मतलब इतना भी ख़राब नहीं बोलेंगे, लेकिन डेफिनेटली सेलर्स हावी हैं। तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे देखने की एक्चुअली मार्केट ने क्या किया। तो मार्केट ने बिल्कुल वही चीज़ जो हमने अभी बतलाया कि मार्केट एक्चुअली स्टार्ट हुआ जहाँ से, वहाँ से गैप डाउन होके, और गैप डाउन होके मार्केट स्टार्ट होने के बाद सिंपल उसके बाद आके एक रेंज में, जैसे जिसको फंसना नहीं बोलेंगे, लेकिन नीचे काफ़ी नीचे तक आया था 550 तक, और यहाँ से फिर थोड़ी देर रह के उसके बाद इसने स्ट्रेंथ दिखला, बायर्स लोगों में स्ट्रेंथ आया और वो लोगों ने इसे ऊपर तक ले जाने की कोशिश की, और वहाँ ले जाके फिर मोर और लेस यहाँ क्लोज कर दिया। हालांकि बाद में सेलर्स फिर थोड़ा सा मतलब हावी होने का कोशिश किया, लेकिन ये अच्छे पोजीशन पे लाके इसने क्लोज दिया है। तो ये अब हम लोग आते हैं कि एक्चुअली पोजीशन क्या है मार्केट में, ओआई सेटअप क्या है वो देख लेते हैं। ओआई सेटअप अगर देखें टोटल ओवरऑल, तो हम लोग सबसे पहले अगर देखने की कोशिश करें तो देखिए पीसीआर अभी 0.734 पे है, तो इसका मतलब है लोअर साइड है, मतलब टुवर्ड्स द बियरिश साइड। ठीक है, और इसका
अगर हम लोग देखें तो 700 पे कॉल राइटिंग देखिए, कॉल राइटिंग बहुत हुई है, मतलब 700 पे भी है और 800 पे भी है, बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग है। तो 800 पे भी सबसे ज़्यादा, तो 800 एक रेजिस्टेंस के समान काम करेगा, 800 क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल होगा। हालांकि कॉल राइटिंग इस पे भी है, 750 पे भी काफ़ी है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो पुट राइटिंग बहुत कम है, नहीं के बराबर। तो इसका मतलब मार्केट ये शो करता है स्लाइटली बेरिश मार्केट, क्योंकि सब जगह कॉल राइटर्स भरे हुए हैं। तो इसका हम लोग चेंजेस देख लेते हैं, फ्रेश चेंजेस क्या क्या आया है इसमें, ये जो ओवरऑल राइटिंग है इसमें फ्रेश चेंजेस क्या है, तो उसके अनुसार भी हम लोग देखेंगे। हाँ देखिए, फ्रेश चेंजेस में डेफिनेटली इट्स अ बेरिश मार्केट, मतलब बेरिश लोग हावी हो गए, बियर्स लोग हावी हो गए, क्योंकि ये पुट राइटर्स जो हैं देखिए सब अनवाइंड होके यहाँ से यहाँ तक पूरा अनवाइंड होके, और इधर इनसाइड जो है ये लोग मतलब पुट राइटर्स यहाँ भी नहीं पुट राइट कर पाए, या कॉल राइटर्स ही घुस गए हैं इनसाइड, मतलब इनसाइड द मार्केट। तो इसको हम बोलेंगे एट प्रेजेंट 700 पे जहाँ है वहाँ भयंकर कॉल राइटिंग हुई है, और पुट वाले अनवाइंड कर रहे हैं, कर दिए हैं रादर। और इस पे 650 के आसपास जहाँ भी मार्केट है, यहाँ भी कॉल राइटिंग और कॉल राइटर्स हैं, हालांकि कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पुट राइटर्स नहीं के बराबर है, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये टोटली शो करता है कि मार्केट बियर्स के कब्जे में है अभी। तो अब कल डेटा क्या चेंज होता है, और कल अभी हम लोग जाएंगे देखेंगे इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को पता चलेगा। तो चलते हैं सीधे हम लोग इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने। तो ये देखिए, यहाँ रिटेल ट्रेडर्स लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, मतलब 2,89,000 का, और पुट शॉर्ट किया है मतलब 94,000 का। तो ये बहुत रिटेल ट्रेडर्स हैं, काफ़ी बुलिश हैं। इसका एक रीज़न हो सकता है कि नीचे से जो मार्केट जो नीचे आया, तो रिटेल ट्रेडर्स लोगों ने सोचा कि अब इससे नीचे से जब ऊपर उठने लगा, तो रिटेल ट्रेडर्स वालों ने सोचा कि अब इससे ज़्यादा तो नीचे जाएगा, और बायर्स में स्ट्रेंथ आया, तो वो लोगों को देख के लोगों को लगा कि मार्केट कल हो सकता है बुलिश हो। तो ये अगर ये बुलिश व्यू रखे हुए रिटेल ट्रेडर्स, तो डेफिनेटली मतलब इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो लोग जस्ट अपोजिट व्यू होगा। चलते हैं देखते हैं। ये एफआई वालों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया, मतलब डेफिनेटली ये बियरिश व्यू का, लेकिन अमाउंट यहाँ बहुत कम है तो है, लेकिन ये बियरिश व्यू के हैं एफआई वाले। और प्रोप्राइटर्स जो है इन लोगों ने 2,48,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 54,000 का पुट लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब ये भी बियरिश व्यू के हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस, ये बियरिश व्यू के हैं और रिटेल ट्रेडर्स बुलिश व्यू होंगे। तो ये शो करता है कि मार्केट का व्यू बियरिश होगा कल प्रोबेबली। तो क्योंकि यही लोग हावी होते हैं जनरली मार्केट पे, तो मार्केट कल बियरिश होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम लोग आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लेवल अब देखें तो मार्केट अब ये 660 के पोजीशन पे, देखिए 660 का लेवल है, और इसका जो नियरेस्ट मतलब अगर हम लोग देखें तो ये है 700, और ये तो इसको हम लोग यहाँ देखें 5 मिनट इसमें देखें, देखिए तो ये 680 का लेवल जो है इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस है 680, और 650 का लेवल जो है ये रेड लाइन जो देख रहे हैं ये इमीडिएट सपोर्ट है। इन दोनों के बीच ही मार्केट है 680 और 650। तो ये हमारा बेसिकली नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि इस बीच में ही मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, दोनों तरफ से स्ट्रेंथ लगे। अगर 680 को तोड़ के ऊपर जाता है तब हम बुलिश साइड का सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको इमीडिएट जो ये मिलेगा रेजिस्टेंस मिलेगा वो 720 के आसपास है, और उसके बाद वाला टारगेट जो होगा 750 का है। अगर 750 तोड़ देता है तो डेफिनेटली मतलब ये होगा। लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूशनल व्यू अभी बतलाया है कि इंस्टीट्यूशनल व्यू बियरिश है, तो ज़्यादा चांसेस है कि अगर सुबह में डेटा चेंजेस नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो 650 को ही तोड़ने का ज़्यादा चांस है नीचे साइड, और 650 टूटेगा तो फिर वो 600
और उसके बाद 550 और 500 इसका लेवल है, नीचे का लेवल। तो और अगर डेटा चेंज हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गया तो फर्स्ट टारगेट होगा 720 और सेकंड टारगेट होगा 750। तो ये हमारा कल का व्यू है कि मार्केट जनरली इस 650 से 680 के बीच में नो ट्रेड जोन रहेगा, और ऊपर टूटने से हम लोग 720 और 750 का टारगेट फर्स्ट अचीव होगा, उसके बाद ही मतलब मार्केट बुलिश साइड में जाएगा। और अगर नीचे गया तो ये 650 का लेवल जो है ये तोड़ के नीचे जाएगा, और पहला टारगेट इसका आएगा 600 जिस पे सपोर्ट ले सकता है, और दूसरा 550 के आसपास, और 550 भी टूट गया तो 500 सपोर्ट। तो ये तो कल का व्यू हुआ। तो दोस्तों यही है, हम लोग देखते हैं कल क्या होता है। तो लेकिन ये याद रखिएगा, ये नो ट्रेड जोन याद रखिएगा, इसी से को रिलेट करके सब ऊपर या नीचे होगा। तो डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ खुलेगा। मार्केट खुलने के बाद जब डेटा जो चेंज होते हैं उस पर फिर मार्केट का मूवमेंट डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऊपर के साइड का मार्केट का डेटा आया तो लेवल बतला दिया है, उसके अनुसार काम कीजिएगा, और अगर नीचे के साइड का ये टूटा और डेटा अगर चेंज हुआ तो उसके अनुसार काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।